श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हरि विचरू में लता पतन में, आने और जति पुरा जन में। करूं स्नान धरूं में ध्यान, पड़ो रहूं रज में, पड़ो रहूं रज में। प्रभु दीजो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। आप समस्त भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप समस्त भक्तों को सर्वप्रथम अक्षय नवमी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल में बधाई। आज अक्षय नवमी को पावन पर्व है और आज हम आप समस्त भक्तों को लेकर के आ चुके हैं श्री धाम गोवर्धन, हमारे गिरिराज जी प्रभु की 7 कोशिया परिक्रमा कराने के लिए। और आज अक्षय नवमी को पावन पर्व है। अक्षय नवमी वो पर्व है जिस दिन परिक्रमा करने को बड़ा ही विशेष फल आप भक्तों को प्राप्त होता है और यह फल ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो आप सभी वक्त मेरे साथ सम्मिलित होकर के आज गिरिराज धन की परिक्रमा के घर बैठे ही आनंद प्राप्त करें। यही चलते हैं गोवर्धन नाथ का मन में ध्यान करते हुए आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भक्तों, अगर आप घर बैठे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से समस्त ब्रज मंडल के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु के मंदिर दानघाटी में आज की परिक्रमा की आज्ञा मांगने के लिए। पूरी गिरिराज धरण की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय। आइए भक्तों, अब आनंद लेते हैं गिरिराज जी प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। दानघाटी मंदिर में विराजमान होकर के हमारे गिरिराज प्रभु समस्त भक्तों के ऊपर दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। और आज अक्षय नवमी के पावन पर्व उस कृपा को प्राप्त करने के लिए देश के अनेकों स्थानों से हजारों लाखों भक्त श्री राम गोवर्धन पधारे हैं हमारे गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करने के लिए, हमारे गिरिराज धरण को दूध भोग प्रसादित चढ़ाने के लिए। आप एक बार भक्तों के जन सैलाब के भी दर्शन करो। आज देश के अनेक स्थानों से अपनी अपनी आस्था और अपने अपने हृदय में विश्वास लेकर के भक्त श्री राम गोवर्धन पधारे हैं हमारे गिरिराज धरण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप भी आज मानसिक रूप से हमारे इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के आने लीजिए। उससे पहले आप गिरिराज जी प्रभु से आज्ञा मांग लीजिए आज की परिक्रमा के कि हे प्रभु शक्ति भक्ति देना, अपनी सदैव कृपा हमारे घर पर ऐसे ही बनाए रखना। आइए आज दर्शन करते हैं हमारे गोवर्धन नाथ के। बोले गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और आइए चलते हैं हमारे गिरिराज धन की आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं। और आज सर्वप्रथम छोटी वाली परिक्रमा शुरू करेंगे जो कि 3 कोस की है, 9 किलोमीटर की है, जो राधा कुंड होकर के पुणे श्री राम पधारती है और इसको महाराज राधा रानी वाली परिक्रमा भी कहा जाता है। आज मानसिक रूप से राधा रानी का गिरिराज प्रभु का आप हृदय में ध्यान कीजिए, घर में एक स्थान पर बैठ जाइए तो इस वीडियो के माध्यम से आज अक्षय नवमी के पावन पर आनंद लीजिए गोवर्धन परिक्रमा के। बोलिए गिरिराज धरण की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए भक्तों शुरू करते हैं आज की अपनी छोटे वाली परिक्रमा जो कि श्री राम गोवर्धन के मेन बाजार से होकर के जाती है। और आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान, यही वो स्थान है जहाँ से हमारी गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा चालू होती है। और आज आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से आज की परिक्रमा को लगाइए। और मैं आपको एक बार मार्ग के बारे में बता दूं, ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये दानघाटी मंदिर के लिए जा रहा है। यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर दानघाटी मंदिर स्थित है। और ये जो वाला मार्ग आप देख रहे हैं ये श्री राम गोवर्धन के मेन मार्केट की तरफ जाता है और यही परिक्रमा मार्ग है। भक्त बड़ी वाली परिक्रमा कर करके उस मार्ग से आते हैं और वहाँ बड़ी वाली परिक्रमा समाप्त हो जाती है और यहाँ राधा रानी का ध्यान कर करके समस्त वक्त अपनी छोटी वाली परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए आप भी राधा रानी का मन में ध्यान कर करके आज की परिक्रमा को शुरू करिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
भक्तों अब हम पहुंच गए हैं चूटा टेका स्थान पर, जो कि आज की परिक्रमा को पहला पड़ाव है। आप चूटा टेका के एक बार दर्शन कर लो और भक्तन के दर्शन कर लो। आज कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं श्री धाम गोवर्धन हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए। कुछ भक्त हैं जिन पर चला नहीं जाता, वो ई रिक्शा के माध्यम से परिक्रमा करते हैं, और जो भक्त चलने में सक्षम है वो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए भक्त बैठ करके यहाँ जाते हैं, ऐसी मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। आइए चलते हैं राधा रानी को ध्यान करते हुए राधा कुंड के लिए, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मात्र राधा कुंड है, जो कि परिक्रमा के रास्ते में ही पड़ता है। आइए चलते हैं, राधा रानी को आप भी मन में ध्यान करो और एक बार कमेंट के माध्यम से राधे राधे गिरिराज धरण की जय अवश्य लिख दो, जाते कि आपकी भी आज की परिक्रमा की हाजिरी श्री धाम गोवर्धन में गिरिराज जी के श्री चरणों में लग जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड पर। आप एक बार उद्धव कुंड के प्रवेश द्वार के भी दर्शन कर लीजिए, कैसा सुंदर सजाया हुआ है फूलन के माध्यम से उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर को प्रवेश द्वार। आइए ऐसी प्रवेश द्वार से चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं हमारे उद्धव बिहारी सरकार के दर्शनों को। उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए भक्तों, अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। आप सर्वप्रथम मंदिर के दर्शन करो महाराज। जल्लर के माध्यम से, रंग बिरंगे फूलन के माध्यम से बड़ो ही सुंदर संपूर्ण मंदिर को सजाया गया है, और आज बड़ो ही सुंदर फूल मंगले के आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव कुंड पर। और आइए अब दर्शन करते हैं हमारे प्रभु के। यहाँ सर्वप्रथम श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोलिए राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं दूसरे स्वरूप के दर्शन के। और यहाँ दूसरे स्वरूप में हमारे प्रिय प्रीतम जुगल जोड़ी में विराजमान है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, प्रिया प्रीतम की जय। और तीसरे और अंतिम दर्शन आपको होते हैं हमारे साक्षात लता पताओं में विराजमान श्री उद्धव जी के। हमारे उद्धव जी यहाँ लता पताओं में विराजमान है, और यही हमारे उद्धव जी प्रभु के, उद्धव जी महाराज की प्राकट्य स्थली है। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं उद्धव कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए और आइए भक्तों, आचमन करते हैं उद्धव कुंड के। उससे पहले आप दर्शन करिए एक बार उद्धव कुंड की शोभा के, आज की कैसी शोभा है उद्धव कुंड की। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आज कितने भक्त उद्धव कुंड के आचमन पानों के लिए पधारे हैं। अक्षय नवमी को पावन पर्व है, और आज के दिन ये समस्त भक्त हमारे गिरिराज प्रभु की कृपा पाने के लिए आए हैं। और महाराज ऐसी कृपा जो कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि अक्षय नवमी है, और अक्षय को मतलब ही है जो कभी ना नष्ट हो। तो आप भी मेरे साथ में संपूर्ण परिक्रमा के आनंद लीजिए और उद्धव कुंड के आचमन पान कीजिए, और इसका जो फल आपको प्राप्त होगा वो कभी नष्ट ही नहीं होगा महाराज। ऐसा फल आपको आज अक्षय नवमी के पावन दिन गोवर्धन परिक्रमा करने से प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए आचमन करते हैं उद्धव कुंड के। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। बिहारी सरकार की जय। आइए अब चलते हैं राधा रानी का मन में ध्यान करते हुए, गिरिराज प्रभु का मन में ध्यान करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे। और आगे जो उससे अगला पड़ा पड़ेगा वो पड़ेगा सीधा राधा कुंड। वहां चल करके आप सब भक्तों को आचमन पान कराएंगे। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए
भक्तों राधे राधे। आज अक्षय नवमी का पावन पर्व है और अक्षय नवमी वह नवमी है जिस दिन कोई भी दान पुण्य किया जाता है, परिक्रमा की जाती है, कोई भी कार्य किया जाता है, उसका फल आपको प्राप्त होता है और वो आजीवन कभी नष्ट नहीं होता। तो आज राधा रानी की तरफ से, गिरिराज जी की तरफ से मैं आपसे एक सेवा को अनुरोध करना चाहूँ। आज श्री धाम गोवर्धन में संतों के लिए कंबल की सेवा होनी है, क्योंकि ब्रजमंडल में ठंड बढ़ने लगी है। आप सोच सकें, जब आपको भी घर में कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है, तो ये बियाबान जंगल हैं, इनमें रहने वाले साधु संतों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। ठंड को समय है, ना उनके पास कोई ओढ़ने की व्यवस्था है, ना कोई बिछाने की व्यवस्था है। और ऐसे ही परिक्रमा मार्ग में अनेकों साधु संत विराजते हैं, अनेकों जन श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा में रहते हैं। उनके लिए यह छोटी सी सेवा राधा रानी और आप भक्तों के सहयोग से होने जा रही है। तो आप समस्त भक्तों से मैं यही निवेदन करूंगा, अगर ठाकुर जी और हमारी राधा रानी, हमारे गिरिराज प्रभु आपके हृदय में छोटो सो भी भाव दें, तो सेवा में आप अपना सहयोग जरूर करें, क्योंकि अक्षय नवमी भी है महाराज। ऐसी नवमी याद दिन दान पुण्य करे से वहाँ को फल आपको आजीवन प्राप्त होगा और राधा रानी की विशेष कृपा आपके घर तक पहुंचेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अगर राधा रानी आपको देने आए हुए तो यह सेवा में आप अपना सहयोग जरूर दें, जाते कि ठंड से बचाव साधु संतों को हो सके और उनकी सेवा उनके श्री चरणों तक पहुंच सके। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप हमारे नंबरों के माध्यम से हमसे अधिक से अधिक संपर्क करें और इस सेवा में सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर और QR कोड भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप हम तक ये सेवा का कार्य पहुंचा सकते हैं, धनराशि पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ये सेवा बड़े रूप में हो सके और समस्त संतों के पास उनकी सेवा पहुंच सके। बोलिए राधा धरण की जय। राधा राधा रटती सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए से जाए, श्री राधा नाम लिए से जाए। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है। आज की गोवर्धन परिक्रमा के तीसरे पड़ाव एवं मुख्य स्थान श्री धाम राधा कुंड, जहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में, साक्षात स्वरूप में आप भक्तों को दर्शन दे रही हैं। आप एक बार राधा कुंड के दर्शन करिए। आज की कैसी निराली शोभा है राधा कुंड की। आज शांत पानी में समस्त भक्त आचमन पानों के आनंद ले रहे हैं हमारी राधा रानी सरकार के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवान दुलारी की जय, राधा कुंड धाम की जय। और आज भक्तों अक्षय नवमी को पावन पर्व है और आज के दिन समस्त भक्त देश के अनेकों स्थानों से पधारे हैं और आचमन पानों के आनंद राधा कुंड में ले रहे हैं। आप भी मेरे साथ में आचमन पान लीजिए राधा रानी सरकार के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हे राधा रानी, आज अक्षय नवमी को पावन दिन है। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना, हमारे चैनल के भक्तों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करना, अपनी कृपा सदैव उन पर ऐसे ही बनाए रखना। हे राधा रानी सरकार, आप भी भक्तों मानसिक रूप से आचमन ले लो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवान दुलारी की जय। और इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं वो है संगम स्थान। आप दूर से संगम के दर्शन कर लीजिए। यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलान होता है और यहाँ गिरिराज जी महाराज की बड़ी सुंदर प्रतिमा है। आइए पास से चल करके आपको दर्शन कराते हैं। और अब आप समस्त भक्त दर्शन करें श्याम कुंड के। उधर आपने दर्शन किए थे राधा कुंड के और इधर आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के। और महाराज यहाँ की एक विशेषता और है, उस कुंड का पानी
बिल्कुल साफ है राधा कुंड का, और इसका श्याम वर्ण पानी है। आइए आचमन करते हैं श्याम कुंड के। बोलिए श्याम सुंदर की जय, हमारे लाला की जय, चक्र सुदर्शन धारी की जय। आप भी आचमन पान करके अक्षय फल की प्राप्ति कर लो प्रभु। बोलिए श्याम सुंदर की जय। और आइए अब चलते हैं गिरिराज प्रभु के संगम पर दर्शनों के लिए। आप भी मेरे साथ में आज दर्शन करें संगम के, गिरिराज प्रभु के। आइए हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आप समस्त भक्ति दर्शनों के आनंद घर बैठे ही प्राप्त करें। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी वरोशो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी। चक्र सुदर्शन धारी। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और भक्तों, अभी आपने गिरिराज प्रभु के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन करे। अब आप दर्शन कर लो हमारे प्रिय और प्रीतम के चरण चिन्हों के। यहाँ प्रिय और प्रीतम के चरण चिन्ह साक्षात स्वरूप में विराजमान है। पूरे प्रिय और प्रीतम की जय। आइए हम भी प्रणाम कर देते हैं आप समस्त भक्तों की तरफ से। प्रिय प्रीतम की जय। और आइए अब चलते हैं राधा रानी को आशीर्वाद। आप दर्शन को हमें खूब प्राप्त है, चुको अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए मानसी गंगा की जय, गिरिराधरण की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है। आज की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा स्थान पर, जो कि सीधा हम गोवर्धन के मिडल में विराजमान है, बीच में विराजमान है। आप एक बार मानसी गंगा के भी दर्शन करो। आज कैसी शोभा है मानसी गंगा की। और आज सूर्य देव ने भी बड़ी कृपा कर रखी है महाराज, बिल्कुल छाया कर रखी है। और वहां के बीच में हमारे
में आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ ध्वजा लगी हुई है मानसी गंगा के बीच में, और वहां हमारे गिरिराज जी प्रभु विराजमान है। अभी जल को स्तर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ की वजह से गिरिराज जी प्रभु के दर्शन ना हो पा रहे। और हमारे मुकुट मुखारन मंदिर में साक्षात स्वरूप में गिरिराज जी प्रभु विराजमान है। आप गिरिराज जी के मुकुट मुखारन मंदिर के भी दर्शन कर लो। और ऊपर शिखर पर बड़ी सुंदर पताका लहरा रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और आज तो महाराज सूर्य देव ने भी बड़ी कृपा भक्तन पे कर रखी है, अपनी रोशनी को छुपा रखा है बादलों के बीच में, धूप बिल्कुल ना है आ टाइम श्री राम गोवर्धन में। और वहां के बीच में समस्त भक्त आज नवमी के पावन दिन परिक्रमा लगा रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्य है। और आप बड़े ही कृपामयी हैं जो आज आपको परिक्रमा करने को सौभाग्य घर बैठे ही प्राप्त रहे हो। आइए आचमन करते हैं मानसी गंगा के। आप भी एक बार जोर से बोलिए अपने घर में, मानसी गंगा की जय। जय हो मानसी गंगा की जय। हे मानसी गंगा, आज जितने भक्तों ने आपकी मिलकर के परिक्रमा लगाई, सुख शांति प्रदान करना, समृद्धि प्रदान करना। मानसी गंगा की जय। और आइए भक्तों अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए गिरिराज की जय, मानसी गंगा की जय। आइए। भक्तों आज आपने हमारे साथ में मिलकर के हमारी गिरिराज धरण की 3 कोस वाली परिक्रमा के मानसिक रूप से घर बैठे आनंद लिए। आपको हृदय में कैसा आनंद आया हो, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। और आप हमारी वीडियो को समस्त भक्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वे भी भक्त श्री राम गोवर्धन की आज अक्षय नवमी के पावन पर परिक्रमा के दिव्य आनंद घर बैठे ही प्राप्त कर सकें। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वृंदावन की पावन भूमि से, गोवर्धन की पावन भूमि से, समस्त ब्रज मंडल की पावन भूमि से, गिरिराज जी की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।